हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। अगर आप बैंकिंग में अपना करियर करना चाहते हैं तो बैंक एग्जाम्स कौन कौन सी होती है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, टिप्स क्या आपको फॉलो करनी है, कितनी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इस बारे में आज हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक एग्जाम्स आयोजित करने वाली संस्था। तो टोटल 3 संस्थाएं हैं जो बैंक एग्जाम्स आयोजित करती है। सबसे पहले है IBPS, SBI और तीसरी है RBI। तो ये 3 संस्थाएं अलग अलग एग्जाम्स आयोजित करती हैं। आइए जानते हैं उन एग्जाम्स के बारे में, कौन कौन सी एग्जाम्स होती है। SBI PO, SBI क्लर्क, SBI SO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS SO, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, RBI ग्रेड B और RBI असिस्टेंट। तो टोटल इतनी एग्ज़ाम्स होती है जो IBPS, RBI और SBI कंडक्ट करती है। तो उन एग्ज़ाम्स के बारे में हम आवश्यक जानकारी लेने ही वाले हैं। साथ ही साथ पहले हम बात करेंगे कि उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले अगर आपको ये एग्ज़ाम्स देनी है तो ये एग्ज़ाम के लिए आपको या तो BA होना चाहिए, BA, BSc, BCom, इंजीनियरिंग, मतलब इन शॉर्ट की ग्रेजुएट आपको होना ज़रूरी है। मिनिमम कैंडिडेट की एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है, मतलब 3 साल की छूट यानी 21 मिनिमम क्राइटेरिया और मैक्सिमम 33। SC/NT ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट दी गई है, मतलब मिनिमम कैंडिडेट की एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35। तो सबसे पहले ग्रेजुएट ज़रूरी है और कुछ एज लिमिट का क्राइटेरिया बताया है। अगर आप इन दोनों क्राइटेरियाज में बैठते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम आप ज़रूर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है। तो अगर SBI के एग्ज़ाम आप देते हैं तो 23,000 to 30,000 बेसिक सैलरी आपको मिलती है और साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। RBI ग्रेड B की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हैं, उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो भी अच्छी सैलरी मिलती है। 30,000 to 35,000 तक सैलरी मिलती है और साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, इसलिए ज़रूर आप सोच सकते हैं इस ऑप्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बैंकिंग की तैयारी कैसे करें, मतलब कुछ ऐप्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। अब वो दिन रहे ही नहीं है कि आपको बुक्स पढ़नी है। बुक से ज़्यादा वीडियो मटेरियल्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको बोरिंग लगता है, बुक्स में कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको बोरिंग लग सकती है। तो अगर आप वीडियो मटेरियल देखते हैं तो वो बोरिंग इंटरेस्टिंग बन सकता है। इसलिए कुछ ऐप्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ जो यूज़ करके आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक है, vocab 24 है, ग्रेड अप ऑनलाइन तैयारी, IBPS बैंक की तैयारी, पॉकेट एप्टीट्यूड, dictionary.com, बैंक एग्जाम्स टुडे, RBI ग्रेड और NABARD की तैयारी, बैंकिंग, IBPS क्लर्क, SBI PO और टॉप रैंकर्स। ये कुछ ऐप्स हैं। इन ऐप्स द्वारा भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो बुक्स की ज़रूरत नहीं है। वीडियो मटेरियल ज़्यादा हेल्प आप ले सकते हैं वीडियो मटेरियल्स की। अब हम बात करते हैं बैंक एग्ज़ाम के पैटर्न और सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये जो बैंकिंग की एग्ज़ाम होती है लगभग UPSC की एग्ज़ाम की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है और सिलेबस भी अलग होता है। आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है ये एग्ज़ाम। सबसे पहले प्रीलियम होती है, मेंस होती है और फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। प्रीलियम में अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद मेंस होती है। मेंस में अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलियम एग्ज़ाम के बारे में। तो प्रीलियम एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर आपको फास्ट लिखना है, क्योंकि अगर आप धीरे लिखते हैं तो पेपर आपका पूरा नहीं होगा और आप फेल भी हो सकते हैं। टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखना है, एग्जामिनर को समझ में आए उस हिसाब से ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप प्रीलियम की तैयारी कर सकते हैं। प्रीलियम के बाद होती है मेंस एग्जाम।
मेंस में टोटल 8 पेपर्स होते हैं, जिसमें है इकोनॉमिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं और जनरल नॉलेज है और इंग्लिश और हिंदी। तो लैंग्वेजेस का कंपल्शन नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेजेस में ये हिंदी और इंग्लिश मतलब कोई भी पेपर आप लिख सकते हैं। टोटल 8 पेपर्स होते हैं मेंस एग्जाम में। मेंस की एग्ज़ाम काफ़ी टफ होती है, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ज़रूर मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और आपका ये जो सपना है बैंकिंग में करियर करने का, ये ज़रूर साकार हो सकता है। तो मेंस के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है और आधे घंटे का टाइम पीरियड दिया जाता है। इसमें कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। उसके बाद आपको बैंकिंग में ही करियर क्यों करना है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर आप SBI PO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे संबंधित सभी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है। तो उसके बाद पर्सनल टाइप क्वेश्चंस है, मतलब नाम है, होम टाउन है, फैमिली मेम्बर है, तो ये भी पूछा जा सकता है। बैंकिंग में ही क्यों करियर करना है, अगर आप कहीं और जॉब कर रहे होंगे तो वो आपने जॉब क्यों छोड़ी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पिछले जॉब के बारे में आपको कुछ भी निगेटिव नहीं कहना है, सकारात्मक विचारों की कला ही आपको प्रदर्शित करनी है। तो ये आपको पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। अब मैं कुछ बुक्स के बारे में आपको बताऊंगी। वो बुक्स आप अगर लेते हैं तो बैंकिंग की अच्छे से तैयारी आपकी होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम की एक बुक होती है, जो आप लेते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी की तैयारी आपकी अच्छे से हो सकती है। फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक ऑब्जेक्टिव है। बैंकिंग अवेयरनेस है। अगर इंग्लिश की तैयारी करनी है, इंग्लिश ग्रामर की, तो रेन एंड मार्टिन की बुक बहुत ही अच्छी है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की भी बुक्स होती है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। मेजर इकोनॉमिक न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं, तो ये बुक्स आप ले सकते हैं। अब कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जो वो फॉलो करके आप ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना है। उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर देखना है। अपनी कमज़ोरियाँ मतलब वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको देखनी है। वीकनेस, जिस सब्जेक्ट में आप वीक है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व कर लेने चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपको पेपर पैटर्न समझ में आएगा। और डेली आपको मॉक टेस्ट देनी है। आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के अनुसार आपको टाइम टेबल बना लेना चाहिए और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको हमेशा नोट्स बना लेने चाहिए, उससे काफ़ी समय बचेगा। जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो आपको हाईलाइट करके रखने हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि घर पर ये तैयारी कैसे करें, मतलब बैंकिंग की अगर आपको तैयारी करनी है तो घर पर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन हेल्प, मतलब ऑनलाइन आप कोचिंग सेंटर्स में जा सकते हैं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ऑनलाइन लगवा सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, वो भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड, तो मशीन इनपुट आउटपुट, पजल टेस्ट, ये इनका जो वेटेज है वो बैंक PO के एग्ज़ाम में काफ़ी रह चुका है। तो अगर आप एग्ज़ाम के 6 महीने पहले ही इसकी तैयारी कर लेते हैं तो ज़रूर आप क्लियर कर सकते हैं ये एग्ज़ाम। वर्बल रीजनिंग की बिल्कुल भी आप चिंता न करें, क्योंकि वो 1-2 महीने में भी उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की भी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश, अगर न्यूज़ पेपर आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं घर बैठे ही। आपको रोज़ क्या करना है, 5 ऐसे पॉइंट्स या वर्ड्स निकाल लेने चाहिए इंग्लिश के, जो आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। और वो जो 5 वर्ड्स आप डेली सीखते हैं वो आपको बात करनी है, मतलब जब आप बात कर रहे हैं तो उन 5 वर्ड्स का जिक्र आपको कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग्स का जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगा। तो इस प्रकार आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में हमने बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें इस विषय पर आवश्यक जानकारी ली है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे जॉब और करियर रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।